हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटोस क्लासेस। प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं तो अब हमें थोड़ी अब एक्टिव होना पड़ेगा अपने स्टडी को लेके। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमारे प्री बोर्ड में और बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। हमें HCF और LCM का रेशियो बताना है। किसका? लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4 होता है, ठीक है। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2 है। तो 4 और 2 का हमें एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। और HCF क्या होगा इनका? HCF इन दोनों में छोटा नंबर 2 है तो 2 होगा। अब हमें इसकी रेशियो बतानी है HCF टू LCM। तो HCF ऊपर आएगा 2/4, तो ये हो गया 1:2। तो हमारा आंसर होगा A। तो पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके हिसाब से करना है। आपको बेसिक पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या है? जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द सन्स एलिवेशन इज। देखो 6 मीटर हाई पोल है, ये हमारा पोल है 6 मीटर है। शैडो हमेशा जमीन पे ही पड़ती है ना, ये 3 है। हमें थीटा बताना है, ये वाला पोल तो स्ट्रेट होता है 90 है। तो देखिए P/B दो साइड हमें गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो P/B 6/2√3 क्या बनता है? tan थीटा। 2 से 3 पे कट गया, √3 वहां पे, √3 से 3√3 पे कट गया। √3 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? 60 की होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से? A होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ब्याह पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है हमारे पास, वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, सेम है टाइप के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, लेकिन थोड़ा सेम है। बच्चे इसको करने में बहुत बड़ी गलती करते। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्टेंस बताना है। पॉइंट हमें गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। दोनों पॉइंट गिवन है, हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। ये हमारा x1 y1 x2 y2, 0 -6 का स्क्वायर प्लस 0 -8 का स्क्वायर, ठीक है। ये 36 हो गया, वो 64। 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले में D होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0,0। सेकेंड वाला देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हमें गिवन है फ्रॉम द x एक्सिस। अब यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है इसका। अगर मैं ग्राफ पे इसको शो करूंगा ऐसे, ये मेरा x एक्सिस है, ये वाला, ठीक है, नेगेटिव -6। तो मान लो यहाँ पे -6 ये है और -8 पॉइंट यहाँ ये है मेरे पॉइंट। अब इन्होंने बोला है कि x एक्सिस इस यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? तो जितना, अब देखो ये किसके इक्वल है? y के इक्वल होगा। तो जहां पे x एक्सिस हमें दिया है वहां से डिस्टेंस पूछा है, तो हमारा y वाला जो नंबर होता है उसकी डिस्टेंस बताता है, ठीक है। सो थर्ड वाला, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फ्रॉम y एक्सिस बोला है, पॉइंट यही ले लेते हैं हम, 6 और 8 है। तो यहां बनेंगे 6 और 8, मान लो ये हमारे 6 और 8 है। अब y एक्सिस से बोला है यहां से यहां का डिस्टेंस किसके इक्वल है? जो x की वैल्यू है हमारी, तो x की वैल्यू क्या है इसमें? 6 है। तो इसका आंसर होगा C, उसका आंसर 8 था B। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1 मार्कर है। एमसीक्यूज में अगर तुमने गलत कर दिया तुम्हारा 1 नंबर गया, इसमें ये नहीं कि हाफ नंबर आपको मिल जाएगा। तो एमसीक्यूज को ढंग से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है, थोड़ा दिमाग पे जोर देके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं पीछे से फ्रेंड ने बोल दिया इसका B है, B कर दिया। अपना दिमाग यूज करो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो हमें आइडेंटिटीज याद है, तो ये किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर थीटा। वो किसके वैल्यू होती है? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो tan और कोट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आपस में कट के क्या आ गया? 1। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? A होगा।
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाला, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 1 ये है मेरे पास 1, ये किसके इक्वल हो, इसकी फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1/सेक किसके इक्वल होता है, को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो के की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिटी में भी हमसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को याद करना है, उन पर थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है, जिससे हमारा एक नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज डी, और 4 ऑप्शन हमें गिवन है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का पाई रहेगा, आर क्या होगा डायमीटर डी दिए हैं, आर क्या होगा d/2 का स्क्वायर, तो 1/2 पाई डी का स्क्वायर, और ये 2 2 4 हो गया, 1/2 और ये 4 इंटू करने पे कितना आ गया 8 हो गया पाई डी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो किससे मैच हो रहा है डी वाले से, तो हमारा आंसर होगा डी। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, समझ गए फॉर्मूला, सीधा सेमी सर्कल का एरिया लगाओ और आर की वैल्यू पुट करो। तो d/2 का d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, हमारा आंसर आ गया 1/8 पाई डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा एंड बीटा 0 है इस वाले पोलिनोमियल के, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। x² - 1 इक्वल टू 0, x² 1 हो गया, x की वैल्यू +-1 आएगी, तो अल्फा को हम 1 मानते हैं, बीटा को -1। तो इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या आंसर आएगा हमें बताना है। ठीक है, तो अगर अल्फा 1 है -1 तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, और अगर हम उल्टा करें, इसको -1 माने, -1 माइनस और प्लस का 1 तो क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 हमें गिवन है, तो हम क्या आंसर लेंगे बी लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हमें मॉडल क्लास बतानी है, 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया है मार्क बिलो दिया हुआ है कि मार्क्स बिलो इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है। तो पहले हमें इसको क्लास इंटर को ढंग से लिखना है कि मार्क्स बिलो गिवन है, तो हमें क्या दिया होता है उस टाइम पे CF दिया होता है, तो पहले हमें F निकालना है, क्योंकि हम मॉडल क्लास अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ना। तो देखिए इसको हम करेंगे बिलो 10 है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। CF गिवन है, इसको थर्ड कॉलम में भी लिखो CF को 3, 12, 27, 57, 75 और 80। F निकालना है, 3 का 3, 12 में 3 गया 9, इसमें से गया 15, इसमें से घटाना है 30, 18, 5। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी ये है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी ये है, ये हमारा F1 होता है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है मॉडल क्लास है, ऑप्शन होगा C। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के, ये नहीं यहां से देख के ये नजर आ रहा है सबसे बड़ा, कैसे करोगे, सबसे बड़ा नंबर ये है, बच्चे इस पे कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पे बिलो मार्क्स बिलो गिवन है या लेस देन गिवन है, तो पहले उसको सिंपल बनाओ, फ्रीक्वेंसी निकालो, तब हमें मेजर करना होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 था, प्री बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डेली हम 10 से 12 क्वेश्चंस डेली में आप वीडियो में डालूंगा, आपको ये रिवाइज करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है, आपको प्री बोर्ड में और बोर्ड में ये हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, मीन इज 52 एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 54, फाइंड द मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमें याद रखना है, मोड निकालना है, 3 मीडियन कितना है 54, यहाँ पुट करो 2, मीन कितना है 52, इसको इनटू करोगे तो 162 आएगा, उसको इनटू करोगे तो 1/4, दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 58, तो हमारा आंसर आएगा डी। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब K2S क्लासेस। थैंक यू।